हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गो घाटी बगड़ से। गो यानी कि ये गांव का नाम है जो कि दारमा वैली का है। तो वहाँ के सारे लोग जो है अस्कोट से थोड़ा सा नीचे घाटी बगड़ पड़ता है यहाँ पे एरिया नदी किनारे। तो यहाँ पे आके सारे लोग बस गए होंगे तो इस पूरे गाँव का नाम गो घाटी बगड़ ही रख दिया है। बाकी जो हमारी सोने की व्यवस्था थी वो वहाँ पे थी और मैं वहाँ पे ना सो के ना यहाँ पर है सांस्कृतिक मंच, तो मैं यहाँ सो गया था। मैं और एक भाई वो है और एक इनके पापा जी थे यहाँ पे सोए हुए। तो यहाँ क्या समस्या हो गई थी ना, यहाँ पे फैन नहीं था, वहाँ फैन था। तो यहाँ मच्छर काफ़ी ज़्यादा थे। तो मुझे लगा कि मैंने वीडियो एडिट करना है इसलिए मैं यहाँ सोता हूँ करके। तो उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा। वो भाई साहब बताएंगे कि रात कैसी बीती थी हमारी। बहुत बढ़िया। मच्छरों ने बहुत खून किया। बहुत लाड़ प्यार कर दिया है। बहुत अच्छे से पेट भरा उनका। 2 रात और 3 दिन की छुट्टी के बाद घर जा रहा है राम सिंह। 2 रात और 3 दिन की छुट्टी के बाद घर जा रहा है राम सिंह। राम सिंह अपनी वार्निश की महक मारता ट्रंक खोलो और अपनी गंदी जर्सी उतारो और कलफदार वर्दी पहनो। रम की बोतलों को हिफाजत से रख लो राम सिंह। वक्त खराब है, खुश हो तनो, बस में बैठो, घर चलो। तो फिलहाल अभी निकलने में समय है और पास में से ही हमारे पास वाले देश में जाने का रास्ता है। तो सोच रहे हैं एक बार वहाँ भी हो आते हैं, आखिर कैसा है हमारा पड़ोसी देश। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये एक छोटा सा ग्राउंड है। बाकी यहाँ से सीधे आगे को जो रास्ता जा रहा है वो जाता है नेपाल की ओर। तो चलते हैं। और आज मैं पहली बार विदेश जा रहा हूँ, मौका भी मिला है यहाँ आने के बाद, तो क्यों ना होके आए। तो देखते हैं आज बिना वीज़ा के विदेश का सफ़र हमारा कैसा रहता है, आप लोगों को शेयर करते हैं। तो सामने नीचे कलकल करती काली नदी और एक बड़ा सा झूला पुल। तो देखिए ठीक जैसा ही वार साइड का माहौल है वैसा ही पार साइड का माहौल भी है। ज़्यादा अंतर कुछ है नहीं, बस वार है तो हमारा भारत, पार है तो उनका नेपाल। तो और जो बीच में बह रही है ये दोनों देशों की सीमा है काली नदी, और इन दोनों देशों को जोड़ने वाला बीच में झूला पुल। तो चलिए एक बार यहाँ से तो देख लिया है नेपाल, अब कोशिश करते हैं नेपाल से हमारा भारत देश कैसा दिखता है। तो चलिए जी, इसी के साथ हम लोग आ गए हैं वार साइड यानी कि नेपाल में, और पार है हमारा देश भारत। बाकी जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसा पार से वार दिख रहा था अभी वैसा ही वार से पार दिख रहा है। अंतर कुछ नहीं है, वही मिट्टी है, वही पत्थर है, वही लोग है। थोड़ा बहुत बोली भाषा में अंतर होगा और रहन सहन में अंतर होगा, और बाकी तो सब कुछ सेम है। और उसके बावजूद भी जो है दोनों देशों को एक सीमा की ज़रूरत पड़ती है, जिसे यहाँ पर जो है काली नदी के नाम से जाना जाता है। बाकी मुझे देखना यही था कि आखिर विदेश जाके कैसा होता है, और नज़दीक में यही था, ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। बस एक आधार कार्ड दिखाना था, पार साइड दिखा लिया है और वो चीज़ हो गई है। बाकी अगर आप लोग कभी आते हैं तो आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। और उसके बाद आप पार साइड एंट्री करेंगे और बाहर आसानी से आ जाते हैं। बाकी ना जो झूला पुल है उसमें ना फ़ोटो लेना अलाउड है ना वीडियोग्राफी अलाउड है। तो मैं सीधे पार से बाहर आ गया। अब ज़्यादा देर न करते हुए अपने देश की ओर लौट चलते हैं। ये जो हमारा अभियान है जिसको अस्कोट आराकोट अभियान हम कहते हैं, ये 1150 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो यहाँ पर काली घाटी से शुरू होती है, पांगो गांव से, और उत्तराखंड के दूसरे कोने में हिमाचल के साथ जो सीमा पे नदी बहती है, पम्बर नदी, उसके किनारे आराकोट गांव है, वहां पर जाकर के समाप्त। सारे इलाकों में बीच में हमारे जितने भी गांव हैं, करीब 350 गांव में, चाहे वो ऊंचाई इलाके के गांव हों, चाहे वो घाटी के गांव हों, हम वहां जाकर के ये समझना चाहते हैं कि हमारे गांव की स्थिति कैसी है, हमारे लोगों के हाल क्या हैं।
हम उससे ये भी जानना चाहते हैं कैसे कैसे बदलाव इस समय पूरे इलाके में हो रहे हैं। 3 हमारे दारमा क्षेत्र में जो ये समिति है और संघर्ष समिति पहले नहीं था। उसका मेन हमें आवश्यकता इसलिए पड़ा कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बाहरी तत्वों के द्वारा आक्रमण करने की कोशिश करते हैं या जमीन को जो है उस भूमि के स्वामी को जो है फुसला के बहला कर उसे जमीन खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। तभी संघर्ष समिति का जो एक निर्माण किया गया। वो संघर्ष समिति केवल संघर्ष के जो भी काम होता है दारमा में तो उसकी निगरानी जो संघर्ष समिति रखते हैं। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। तो आज हमारा अस्कोट से आराकोट अभियान का तीसरा दिन है। तो आप लोगों को बता दें कि इस अभियान का मकसद है हमारे उत्तराखंड की समस्याएं और हमारे पहाड़ों की समस्याएं, उनमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और किस चीज़ से जो है यहाँ फ़ायदा हो सकता है, किस चीज़ से जो है यहाँ को नुकसान हो रहा है। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जो आज मुझे मतलब डीपली समझने को मिली। इससे पहले मैं मतलब इस यात्रा को ना नॉर्मली ले रहा था, बट अब जो है कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मुझे घाटी बगड़ गांव से जो है एक चीज़ ये सीखने को मिली है कि जो हमारा अस्कोट से आराकोट तक का अभियान है, अपने पहाड़ों को जानने का, पहचानने का समय हो चला है यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का। बाकी जो यहाँ के लोगों की आज हमने समस्याएं सुनी ना, वो आप लोगों से शेयर करेंगे आगे को चलते हुए। तो चलिए जी, सफ़र शुरू कर चुके हैं। बाकी जो दारमा वाले अंकल थे उनकी बात मैं रिकॉर्ड कर पाता तो बेहतर होता, आप लोग भी उनकी समस्या, उनके दुख को समझ सकते थे। बाकी उनका कहना ये था कि दारमा वैली में जो है सड़क का आना जो है काफ़ी विकास से ज़्यादा तो विनाश है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड बना रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। कि मतलब एक होता है ना कि तरीके से काम करना है, एक होता है कि हाँ करना है, कैसे भी करना है बस। तो वो तरीके से ना करके कैसे भी करके वाला कर रहे हैं, जिसका खामियाजा लगभग सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड और ज़मीन धंसना, ये सारी चीज़ें। हाँ, अगर तुम काम कर रहे हो तो उसे तरीके से करो ताकि जो उससे होने वाले नुकसान हैं वो ज़्यादा ना हो, कम से कम हो। तो ऐसे करके और भी समस्याएं हैं। तो चलिए जी, रोड में भी पहुंच गए हैं। बाकी अब कल की तरह रोड ही रोड चलना है और आज हो सकता है हम अस्कोट या नारायण नगर तक चलेंगे। रामू निवासी कहाँ के हो? गो कहाँ पे है? दारमा वैली। दारमा वैली, हाँ। नहीं जाते हैं। तो जिन महिलाओं को आप ये काम करते हुए देख रहे हैं, ये महिलाएं भी जो है गांव की ही हैं, यानी कि दारमा वैली की, जो अभी फ़िलहाल यहाँ रहते हैं और अपने जीवन यापन करने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो है वो डेली अपना ऐसे ही काम किया करते हैं। और साथ ही आज बात हुई गांव की ही एक दीदी थी जिन्होंने मुद्दा उठाया कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, मेनली जैसे हम दन बनाते हैं ना, दन जो है अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। तो एक प्रकार का बिछौना होता है, बिछाने के काम आता है, चटाई टाइप की होती है और वो ऊन का बनता है। तो दीदी ने जो है इस टॉपिक पे बात उठाई थी कि हम आजकल जैसे दन भी बनाते हैं तो वो हमारे पास ही रह जाता है, वो बिकता नहीं है। और ये लोग जो है अपने इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये है भैया गांव। फील्ड हो ना हो, जज्बा होना चाहिए। दोनों भाई लोगों के पास वो बहुत है और रोड में ही अपना गेम जो है खेल रहे हैं। भाई बॉलिंग करा रहा है, गुड भाई, बहुत बढ़िया। खूब छक्के मारना, हाँ, चौके भी मारना, छक्के ही छक्के नहीं। बाय तो कर दे। आना है कहा? खीरा। पहाड़ी ककड़ी नहीं खिला रहे हैं। हीरा नहीं खिलाना, अब खाली खीरा ही खीरा खिलाना, हीरा नहीं खिलाना। हीरा नहीं मिलेगा। अच्छा, खाली खीरा ही खीरा। चलो बढ़िया। ये भैया भी हमारे साथ है और ये भी जो हमसे पहले आ गए थे। तो यहाँ पे खीरे खाने को कह रहे, फिर वो भी पहाड़ी। वो भी पहाड़ी। हाँ।
आप समझ सकते हैं देख के कि कितना आनंद आ रहा होगा, है ना? नहीं पहाड़ता हुआ है। बहुत बढ़िया। एनर्जी आ जाएगी उससे। अच्छा, रजत भाई ने मुझे अभी तक चश्मा नहीं दिया। खैर हम साथ साथ पहुंच गए हैं बिनिया गांव। यहाँ पे शायद हम नाश्ता करेंगे। क्यों? अब यहाँ पे नाश्ता होगा, पराठे खाएंगे थोड़े, सभी खाएंगे। सभी खाएंगे। तो चलिए जी, फिलहाल खाने की व्यवस्था थोड़ा सा आगे थी, भूख कुछ ज़्यादा ही लग गई थी तो काबर जी और मैं तो खाने लग गया। मज़ेदार। नहीं वो तो स्टार्टिंग में आएगा, वो रिकैप में। मतलब वीडियो स्टार्ट होगी, मुझे बचाओ क्योंकि मैं खो चुका हूँ गाइस। अब ये बाहर वाली घूमती है। नमस्कार नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप पैदल यात्रा कर रहे हो, तो आप आए कहाँ से हो? हम लोग आए हैं वैसे पांगू से चले हैं हाँ, और हम 1000 किलोमीटर चलेंगे। चलेंगे। हाँ। तो आपका कैसा रहा फिर सफर? बढ़िया, कैसा अभी तक रहा? बढ़िया रहा है। कैसा लगा पहाड़? आपको और आप बढ़िया लगा? अच्छा लगा होगा। हाँ, आप यहीं रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। हवा में बोलते हैं, हवा में वो करते हैं। क्या कर रखा है, क्या करेंगे? सही बात। ऐसा चल रहा था, हाँ, ठीक है जो। सब ऐसा है। तो जो यहाँ गांव में कदू छन आदिन गाँव में तो हमारे ग्राम सभा ठुली है। हाँ। तो यही है हमारी इस यात्रा का मतलब, अपने गांव को जानना, पहचानना। तो हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं गंग पार नेपाल। कुछ पुराने ज़माने के मकान दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो यात्राएं बहुत कुछ सिखाती हैं साहब, यात्रा ज़रूरी है। आप लोगों को भी अगर कभी मौका मिलता है तो यात्रा ज़रूर कीजिएगा। आज साथ ही एक और चीज़ पता चली, जो मज़ा पद यात्रा करने में है वो यात्रा गाड़ी से नहीं। जो चिड़ियों की चहचहाहट है, जो इस धूप की ताप है, जो इन हवाओं में खुशबू है, वो गाड़ी से यात्रा करने में नहीं मिलता है। उसके लिए पद यात्रा ही करनी पड़ेगी, और जो थकान महसूस होगी उसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो भैया पद यात्रा में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आ जाता है कि चलते चलते धूप बहुत तेज़ होती है और ऐसी जगह मिल जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है ना, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही है तो छाया तो चाहिए होती है। तो यहाँ एक गुफा मिली है। हेलो हेलो हेलो, वो कहाँ गए भैया? अरे भैया ये तो बहुत बड़ी गुफा है। गाइस 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 गाइस, ये देखिए गुफा। हाँ, फिर क्या अंदर कुछ नहीं दिखता है? नहीं, तुमने तो देखी नहीं होगी ऐसी गुफा कभी। नहीं, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये गुफा है, तुमने तो देखी नहीं होगी और हम ही दिखा रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। जब से चले हैं चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और ये वाला एरिया तो इतना खतरनाक था। उस पहाड़ से यहाँ तक अभी तक हवा नहीं चली है भाई साहब, और धूप एकदम सर पर है। बाकी अभी प्लस पॉइंट ये है कि रोड के ये वाले साइड जो है अब छाँव आने लग गई है, तो अब जो है ऊपर साइड ही चलेंगे, थोड़ा बहुत तो राहत मिली जाएगी। और साइड भी खतरा ही है, एक तो जगह ऐसी वाली है तो इसमें से हो सकता है छोटे छोटे पत्थर जो मतलब कभी भी गिर सकते हैं, ऊपर साइड गिरे हुए हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, तो खतरा है। मतलब नीचे जाओ तो धूप का खतरा, ऊपर आओ तो पत्थर का खतरा। तो सभी चीज़ को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक चलना है। तो चलिए जी, फाइनली शाम होते होते और उस गर्मी से राहत पाते हुए और ठंडी ठंडी हवा के साथ अभी हम लोग पहुंच गए हैं नारायण नगर, डीडीहाट में पड़ता है, और यहीं
डिग्री कॉलेज में जो है आज की रहने की हमारी सुविधा है। तो यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही खुशी मिल रही है भाई साहब। जो हमने पिछले 2 दिन से गर्म घाटी में रहे हैं ना, मतलब क्या कह रहे हो अंकल जी? यात्री लोग आ रहे हैं ना अस्कोट टू आराकोट। हाँ अंकल जी को भी पता है अस्कोट से आराकोट वाले यात्री आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। सर नमस्कार। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आज सोने के लिए बिल्कुल दन फन है भाई। बहुत बड़ा सा हॉल जहाँ थोड़ा बहुत बिस्तर लगा हुआ है, थोड़ा बहुत बिस्तर लग जाएगा अभी।